प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के अपने इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का जो प्रभु यीशु मसीह में उस नई वाचा के बारे में सीखना चाहते हैं, हम हृदय से स्वागत करते हैं। नई वाचा का नाम इसलिए लिया क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा में आ चुके हैं और इस नई वाचा में जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि की रचना की, ऑल टुगेदर ब्रांड न्यू क्रिएचर्स, जैसा हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। और ये सृष्टि मनुष्य की मानव आत्मा की है। परमेश्वर आत्माओं का पिता है और इसलिए वो हमारी आत्मा को नया बनाता है जब हम उसके किए गए क्रूस के कार्यों पर विश्वास करते हैं। अब जब एक मनुष्य पुरानी दशा से नई वाचा में नई सृष्टि बन जाता है तो उसके लिए परमेश्वर ने अपने वचनों में सिखाया है, बताया है कि हमारा जीवन किस प्रकार से नियंत्रित होना चाहिए। और इसीलिए इस नई सृष्टि के कार्यक्रम में हम लोग परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, क्योंकि वचन हमारा गाइडिंग फैक्टर है। वचन जो है वो ही हमारा मैनुअल है लाइफ का। और इस वचन को एक नई सृष्टि बने हुए विश्वासी के जीवन में जो लागू करता है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। इस सीरीज में हम लोग पवित्र आत्मा के बहुत से अलग अलग डायमेंशंस, उनके आयाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस पवित्र आत्मा के अध्ययन में जो पहला पार्ट था उसमें हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि ट्रिनिटी, और जैसा वचन में लिखा है वैसा ही हमें विश्वास करना चाहिए। बहुत तर्क को लगाने से, लॉजिक को लगाने से हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। और इसके आगे दूसरे भाग में हम लोग ने एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में अध्ययन किया और ये जाना कि पवित्र आत्मा जो कि त्रिएक परमेश्वर का थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड है, वो एक पर्सन है। द होली स्पिरिट इज ए पर्सन। और उसके पर्सन होने के या व्यक्ति होने के विशेषताओं के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था। इसके पहले ही भाग में जब हम लोग ने डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी के बारे में स्टडी किया तो उस डॉक्ट्रिन से ये समझ में आता है कि होली स्पिरिट इज अ पर्सन। परमेश्वर की त्रिएकता को समझते ही हम पवित्र आत्मा के बारे में समझने लगते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो एक पर्सन है, वो इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई पावर नहीं है, बट ही इज अ पर्सन, द थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड। दूसरे भाग में हम लोग ने पवित्र आत्मा के पर्सन होने के लिए बहुत से प्रूफ को देखा और ये देखा कि वाई द होली स्पिरिट इज ए पर्सन, बिकॉज द होली स्पिरिट हैज माइंड, विल एंड इमोशंस। और पवित्र आत्मा के तीनों एलिमेंट्स को समझने के लिए हम लोग ने परमेश्वर के वचन में से भी देखा था कि व्हाई द होली स्पिरिट इज ए पर्सन। आज इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ एडिशनल प्रूफ्स के साथ देखेंगे कि व्हाई द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के विषय में जो एक्टिविटीज लिखी गई हैं या कि उसके व्यक्तित्व के होने के गतिविधियों के बारे में भी परमेश्वर का वचन बहुत सफाई से बताता है। और इसी बात की चर्चा आज हम लोग इस पार्ट में करेंगे और ये देखेंगे दैट द होली स्पिरिट हैज हिज पर्सनल एक्टिविटीज। पवित्र आत्मा के पर्सनल एक्टिविटीज के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचनों से 10-11 जगहों से देखेंगे। और इस एक्टिविटीज के बारे में जो शुरुआती वचन है वो हमें उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 3 पद में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। इसके एम्प्लीफाइड वर्जन में हम पढ़ेंगे जहां लिखा हुआ है, देन द लॉर्ड सेड, माय स्पिरिट शैल नॉट स्ट्राइव and remain with man forever because he is indeed flesh, means sinful, corrupt, giving over to sensual appetites. Nevertheless, his days shall yet be 120 years. यहाँ जो सबसे पहले पवित्र आत्मा की एक्टिविटी के बारे में लिखा है कि वो वाद विवाद करता ना रहेगा। ये वाद विवाद वही कर सकता है जो एक पर्सन है।
और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत सफाई से बताता है पवित्र आत्मा के बारे में कि वो वाद विवाद ही करता नहीं रहेगा। दूसरे रेफरेंस में हम लोग पवित्र आत्मा के पर्सनल एक्टिविटीज में यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 26 पद को पढ़ के देखेंगे, जहां पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि द होली स्पिरिट टीचेस, वो पढ़ाता है, वो शिक्षा देता है। वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, बट द हेल्पर मीन्स द कंफर्टर, एडवोकेट, इंटरसेसर, काउंसलर, स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाय द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things and he will help you remember everything that I have told you. यहाँ पे पवित्र आत्मा की जो पर्सनल एक्टिविटीज या उसका व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं उसमें बहुत सफाई से लिखा हुआ है कि वो सत्य का आत्मा जो पवित्र आत्मा है जब आएगा तो वो सारी बातों को लेकर के सिखाएगा। किसको सिखाएगा? उनको जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। यहां पे हम पवित्र आत्मा की दूसरी एक्टिविटीज को देखें कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता है। ही इज अ टीचर और ये उसकी एक पर्सनल एक्टिविटी है। पर्सनल एक्टिविटी किसी भी पर्सन की हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ही सफाई से इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने अपने चेलों को इस बात का पूरा दिलासा दिला दिया था कि देखो जब मैं चला जाऊंगा तो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा। वो पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हें मेरी बातों में से लेके सिखाएगा। और यूहन्ना के 15 अध्याय के 26 पद में हम पवित्र आत्मा की एक और गतिविधि को, एक और एक्टिविटीज को देखेंगे कि वो गवाही देता है। ही इज अ विटनेस। और इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा की जो पर्सनल एक्टिविटीज है उसमें हम लोग इंग्लिश के एम्पलीफाइड में देखेंगे कि वहां पे पवित्र आत्मा को बताया गया है कि वो यीशु मसीह की गवाही देगा। और गवाही कौन दे सकता है? वही दे सकता है जो चश्मदीद गवाह हो, जिसने की सारी घटनाओं को देखा है, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार की सेवकाई को देखा, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान को देखा और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में वो सहभागी हुआ। वो एक गवाह है। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, बट व्हेन द हेल्पर मीन्स कंफर्टर, एडवोकेट, इंटरसेसर, काउंसलर, स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाय कम्स, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who comes from the Father, he will testify and bear witness about me. तो यहां पर हम पवित्र आत्मा के पर्सन होने के एडिशनल प्रूफ को देखते हैं कि पवित्र आत्मा पर्सन है और तभी वो गवाही दे सकता है। उसके पास माइंड है, विल है और इमोशन है। अब जो पवित्र आत्मा के पर्सन होने की एक्टिविटी को हम देखते हैं वो हमें यूहन्ना के 16 अध्याय के 8 पद में पढ़ने को मिलता है कि पवित्र आत्मा जो है वो फटकारता भी है। ही रिप्रूव्स। एक पर्सन होने की वजह से वो डांट फटकार भी करता है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। एम्पलीफाइड वर्जन में इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड ही when he comes will convict the world about the guilt of sin and the need for a savior and about righteousness and about judgment. जब जब सुसमाचार का प्रचार होता है तो पवित्र आत्मा ही है जो कि वचन को लेकर के एक मनुष्य के जीवन को कायल करता है, कन्विक्ट करता है। मसीहत में कन्विक्शन होता है। पवित्र आत्मा ही वो परमेश्वर का व्यक्तित्व है जो कि मनुष्य की आत्मा को कायल कर देता है और ये बता देता है कि मनुष्य एक पापी है और उसे एक सेवियर की जरूरत है, क्योंकि अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता तो उसका न्याय भी होना है।
जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो इस कार्य को पवित्र आत्मा करता है, that the Holy Spirit reproves और the Holy Spirit convicts a person। ये आत्मा की एक एक्टिविटी है। पवित्र आत्मा निरुत्तर कर देता है। जब पेंतिकुस्त के दिन 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस खड़े होकर के जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया, तो लिखा है कि वचन को सुनने वालों के हृदय छिद गए, वे निरुत्तर हो गए, they were convicted। और लगभग 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु को उद्धारकर्ता करके माना और वे फिर एक नया जीवन को पा लिए। इस कन्विक्शन के काम को पवित्र आत्मा आज भी करता है। और यहां पे हम लोग ने चौथे पॉइंट में इस बात को देखा, द होली स्पिरिट एक्टिविटी इज टू रिप्रूव अ पर्सन। इसी के आगे पांचवें पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा की एक एक्टिविटी है कि वो हमें गाइड कर सकता है। और इसे हम लोग यूहन्ना के 16 अध्याय के 13 पद में पढ़ेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो एक परफेक्ट मार्गदर्शक है, वो एक परफेक्ट गाइड है। और गाइड जो है वो एक पर्सन होता है, बिकॉज द होली स्पिरिट इज ए पर्सन। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में भी हम पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, बट व्हेन ही, नॉट इट, he, the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, full and complete truth. For he will not speak on his own initiative, but he will speak whatever he hears from the Father, the message regarding the Son. And he will disclose to you what is to come in future. इस पद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की जो पर्सनल एक्टिविटी है वो एक विश्वासी को गाइड करने की है, या एक विश्वासी का वो मार्गदर्शक है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपका परफेक्ट गाइड आपके अंदर बैठा हुआ है। हमें उससे पूछना है, वो हमारे माइंड को एनलाइटन करता है, वचन को खोलता है, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जैसे भोले लोग समझ पाते हैं। तो आज जरूरत है कि पवित्र आत्मा को एक पर्सन की तरह जाने, उसकी एक्टिविटीज के बारे में जाने, और यह जाने कि आपको इस संसार में रहते हुए जो परफेक्ट पर्सन है, जो गाइड कर सकता है, हिज नेम इज द होली स्पिरिट। इसी पवित्र आत्मा की फिफ्थ एक्टिविटीज को, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारा एक मार्गदर्शक है, इसे हम लोग रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 14 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, फॉर ऑल हु आर अलाउइंग देमसेल्फ टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देता है। और जब हम परमेश्वर की आत्मा से जन्म पा लेते हैं तो जन्म देने वाला पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है, हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। और यहां पे रोमियो की पत्री में लिखा है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा जब उनकी आत्मा को लीड करता है, गाइड करता है, तो हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार संतान के रूप में चलते हैं। We should not be led by our flesh, our carnal nature, but we have to be led by the Spirit. The Holy Spirit leads our own spirit. इसके आगे हम लोग पवित्र आत्मा की पर्सनल एक्टिविटीज में यह देखेंगे कि पवित्र आत्मा ही है जो कि एक विश्वासी को कंफर्ट देता है। सच्ची शांति जो मनुष्य नहीं दे सकता, संसार नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा देता है। इसे हम लोग एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 31 में जाके पढ़ेंगे और देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, कंफर्ट की बात कर रहे हैं, और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। एम्पलीफाइड वर्जन में इस प्रकार लिखा हुआ है,
So the church throughout Judea and Galilee and Samaria enjoyed peace without persecution. Wow. Being built up in wisdom, virtue, and faith, and walking in the fear of the Lord and in the comfort and encouragement of the Holy Spirit, it continued to grow in numbers. तो जब एक विश्वासी एक मंडली पवित्र आत्मा की लीडिंग और गाइडेंस में चलता है तो उसके सारी मंडली में परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो कंफर्ट देता है वो संसार नहीं दे सकता। और यही हम लोग 6वें पॉइंट में देखें कि पवित्र आत्मा की जो पर्सनल एक्टिविटीज में 6वां पॉइंट है कि पवित्र आत्मा जो है वो कंफर्ट देता है, वो शांति देता है। ये शांति जो है वो एक आश्वासन को दिखाती है जो मनुष्य उसे संसार में नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को, उसकी मंडली को कंफर्ट करता है, आश्वासन देता है। इस एक्टिविटीज को हम लोग 7वें पॉइंट में देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सहायता करने के लिए भेजा गया है। कई बार हम लोग अपने सारे कार्यों को पवित्र आत्मा पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि करना तो हमें है जो काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस कार्य को इस संसार में जो परमेश्वर के राज्य का है, इसको करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जब चलना सीखता है तो चलता तो बच्चा है, लेकिन पिता उंगली पकड़ के उसकी सहायता करता है। ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट इज आवर हेल्प। यहां लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा के पर्सन होने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी की सहायता करता है। और यहां तक वो सहायक है कि जब हम नहीं जानते निर्बलता में कि कैसे प्रार्थना करें, तो पवित्र आत्मा हमारी और आपकी सहायता करता है। एंड हियर इट इज रिटन, इन द सेम वे द स्पिरिट comes to us and helps us in our weakness. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should, but the Spirit Himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groaning too deep for words. ऐसा बड़ा सहायक कौन हो सकता है? ये पवित्र आत्मा ही है, जिससे हम लोग ने 7वें पॉइंट में देखा, द होली स्पिरिट्स एक्टिविटी इज दैट ही हेल्प्स अ बिलीवर। इसी रेफरेंस में हम लोग पवित्र आत्मा की एक और एक्टिविटी को देखते हैं, वो ये है कि द होली स्पिरिट इंटरसीड्स, वो मध्यस्थता का भी काम करता है एक विश्वासी के लिए, कि किस प्रकार से एक विश्वासी की आत्मा इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग में परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट हो सके। और इसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना आत्मा दिया है। एंड दिस होली स्पिरिट हेल्प्स अ बिलीवर टू इंटरसीड, मध्यस्थता का काम करता है। और ये मध्यस्थता इस बात को दिखाता है, द होली स्पिरिट इज अ पर्सन एंड इंटरसीडिंग इज द पर्सनल एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। 8वें रेफरेंस में हम लोग ने इस बात को देखा और सीखा वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा पर्सन क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे लिए इंटरसीड कर सकता है। ही हैज ए माइंड, विल एंड इमोशन। उसके पास माइंड है, इच्छा है और भावना है। हम लोग भी आत्मिक प्राणी हैं, हमारी अपनी आत्मा है, हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है, सोल है। इस सोल का जो एलिमेंट है वो है माइंड, विल एंड इमोशन। पवित्र आत्मा भी आत्मा है, लेकिन उसके पास भी माइंड, विल और इमोशन है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो ये है कि हमने उसकी एक्टिविटीज को देखा है। और एक एक्टिविटी को देखा कि पवित्र आत्मा हमारे और आपके लिए, विश्वासी के लिए, मंडली में पाए जाने वाले लोगों के लिए इंटरसीड करता है, वो मध्यस्थता भी करता है। पवित्र आत्मा की इस सीरीज में हम लोग पवित्र आत्मा को एक पर्सन के रूप में देख रहे हैं। और सबसे पहले हमने यह देखा कि पवित्र आत्मा के अपने एट्रीब्यूट्स हैं,
उसके अपने कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं। फिर आज के इस भाग में हम ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की अपनी व्यक्तिगत कुछ एक्टिविटीज हैं, उसके कुछ कार्य हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक पर्सन है। अभी तक हम लोग ने 8 पॉइंट्स देखा है। 9वें पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो है वो सर्च भी करता है, वो खोजता भी है। ये जो खोजने की एक्टिविटीज है, दैट द होली स्पिरिट कैन सर्च, इस बात का ये एक प्रूफ है कि पवित्र आत्मा एक पर्सन है। इसे हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 10 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, फॉर गॉड हैज अनवेल्ड देम एंड रिवील्ड देम टू अस थ्रू द होली स्पिरिट, फॉर द स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स diligently, even sounding and measuring and profound depth of God, the divine counsels and things far beyond human understanding. यहां पे वचन बहुत सफाई से पवित्र आत्मा के बारे में कहता है that the Holy Spirit search, वो जांचता है, यहां तक कि वो परमेश्वर पिता की गूढ़ बातों को भी जानता है। वही पवित्र आत्मा हमारे और आपके मनों में विचारों को भी जान लेता है। तो 9वें पॉइंट में हम लोग ने देखा कि पवित्र आत्मा जो है वो जांचता भी है। इसके आगे हम लोग 10वें पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को देखेंगे, क्योंकि इसका नाम ही पवित्र आत्मा है और इसी पवित्रता की एक्टिविटीज ही हैं जो कि एक विश्वासी को पवित्र करती रहती हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तो वो राइचियस बन जाता है, धर्मी बन जाता है, लेकिन इस संसार में रहते हुए एक विश्वासी को हर समय उस पवित्रता में बने रहने की जरूरत है। और इस पवित्रता के काम को करने की एक्टिविटी जो है वो पवित्र आत्मा की है, जो एक विश्वासी को सैंक्टिफाई करता है। और यहाँ पे पौलुस पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन में इस बात को कहते हैं 16 पद में कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में है, टू बी अ मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट जीसस टू द जेंटाइल्स, आई मिनिस्टर एज ए प्रीस्ट the gospel of God in order that my offering of the Gentile may become acceptable to God, to him, sanctified, made holy and set apart for his purpose by the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा की कितने इंपॉर्टेंट पर्सनल एक्टिविटी को हम देखते हैं कि वो एक विश्वासी को पवित्र करता है, वो सैंक्टिफाई करता है, और यही उसके नाम से पता चलता है कि That spirit is the Holy Spirit. इसीलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि वही हमें पवित्र बनाता है। तो आज हम लोग ने पवित्र आत्मा के विषय में 10 पवित्र आत्मा की एक्टिविटीज के बारे में परमेश्वर के वचन से देखा, और ये सारी एक्टिविटीज, उसकी सारी गतिविधियां इस बात को दिखाती हैं कि ये गतिविधियां या ये एक्टिविटी किसी एक बिजली या बादल की नहीं हो सकती, ये एक पर्सन की है। एंड देयरफॉर वी हैव एन एडिशनल प्रूफ्स अबाउट दैट होली स्पिरिट इज ए पर्सन। सबसे पहली बात तो पवित्र आत्मा के पर्सन होने की हमने पहले भाग में ही देखा था कि पवित्र आत्मा जो है वो 3rd पर्सन ऑफ गॉड हेड है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है। इस बात को हम विश्वासियों को इसलिए जानना है कि पवित्र आत्मा एक पर्सन है, जिससे कि हम उसके साथ पर्सनल फेलोशिप कर सकें, उससे बातचीत कर सकें, उसके साथ अपना समय बिता सकें, उसकी हम सुन सकें, उससे हम सहायता ले सकें। फिर दूसरे भाग में हम लोग ने पवित्र आत्मा के पर्सन होने के इस प्रूफ को देखा 3 वचनों में कि पवित्र आत्मा के पास अपना माइंड है, द होली स्पिरिट हैज हिज माइंड, उसकी अपनी एक मनसा है, और वो अपनी इच्छा से अपने वरदानों को मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों को देता है। ही हैज माइंड, ही हैज विल, और उसे दुखी और शोकित भी किया जा सकता है। ही हैज इमोशन।
इन सारी बातों को हम लोग इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि आज मंडली में इस पवित्र आत्मा के साथ संगति बिताने की जरूरत है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा है जो कि एक विश्वासी को मजबूत करता है। यही पवित्र आत्मा है जो कि परमेश्वर के वचनों के भेदों को खोलता है, और यही पवित्र आत्मा है जो कि इस संसार में एक विश्वासी को पवित्र जीवन बिताने में उसकी सहायता करता है। यही पवित्र आत्मा है जो एक विश्वासी के जीवन में फलों को लाता है, द 9 गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। यही पवित्र आत्मा है जो कि एक विश्वासी को परमेश्वर की आज्ञा को मानने में सहायता देता है, क्योंकि वचन रोमियो पत्री उसके 5वें अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है, द लव ऑफ गॉड हैज बीन शेड अब्रॉड इन आवर स्पिरिट थ्रू द होली स्पिरिट। अगर ये पवित्र आत्मा पर्सन नहीं है तो वो परमेश्वर के प्रेम को हमसे जोड़ नहीं सकता। परमेश्वर प्रेम है और उसने अपने उस प्रेम के स्वभाव को हमें भी दिया है, और किसके द्वारा देता है? वो थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। और यदि आज तक आपने इस पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं की है तो ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने सामने खोलें। परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे साथ फेलोशिप करता है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है जिससे कि वो एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की भेद और गहरी बातों को खोले। यदि अभी तक आपने उस पवित्र आत्मा के साथ संगति में समय नहीं बिताया है तो उस बेनेडिक्शन के अनुसार जहां पे लिखा हुआ है, संत पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे। ये संगति पवित्र आत्मा की इस युग में, इस अनंत जीवन में शुरू होती है जो अनंत काल तक हमारे और आपके साथ बनी रहेगी। वो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है जो कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र को हमारे जीवनों में प्रकट करता है। यही पवित्र आत्मा है जो कि भेद की बातों को हमारी आत्मा में रिवील करता है, प्रकाशन देता है। हम एक विश्वासी होते हुए इस संसार में अपने हेड नॉलेज से नहीं चल सकते, तब हम कैसे रहेंगे? हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है जो कि हमारी आत्मा में रहता है और वो हमारी सहायता करना चाहता है। वो स्वयं परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह को रिवील करता है, वचन को खोलता है, भेद की बातों को बताता है, हमारे जीवनों में परमेश्वर के फल को लाता है, और इसी के साथ वो इस संसार में हमारे जीवन के द्वारा उस सेवकाई को जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है, उस सेवकाई में वो हमारी सहायता करता है। यदि आज तक आपने उस पवित्र आत्मा के भरे जाने के अनुभव को नहीं पाया है तो प्रभु यीशु मसीह आपको वो बैप्टिज्म देना चाहता है जो आत्मा और आग का बपतिस्मा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने तमाम दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास तो किया है लेकिन वो आत्मा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी मदद हर एक के जीवनों में हम प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं। एंड आई प्रे गॉड द फादर दैट दे मे ऑल रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट बाय फिलिंग विद द होली स्पिरिट, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की वो सेवकाई, सामर्थ की सेवकाई को कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के राज्य को इस संसार में बढ़ा सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे।